लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक। अभी लेटेस्ट में एक बयान आया अभिजीत दीप के द्वारा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी उर्फ चिरकुट पार्टी है, ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ युवाओं को और हमारे स्टूडेंट को बरगला रही है। मोदी जी ने जेनजीज को समझना शुरू ही किया था कि अल्फा ने गेम बिगाड़ना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की तस्वीर जो है यूपी के हमीरपुर से और मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही है, एक जगह यूपी के हमीरपुर में जो अल्फा हैं, जेनजीज छोड़ो, अल्फा जो है वो डीएम के कार्यालय पे घुस गए और अब मजा आ गया। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसके अंदर हमारे देवी देवताओं को अश्लील तरीके से नचाने का काम करा जा रहा है। बहुत बुरा लगता है जब अपने ही लोग अपने धर्म को मजाक बनवाने का काम करते हैं। आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें उन धर्म विरोधी मुल्लों से एक बात सीखनी चाहिए कि वो कभी अपने धर्म का अपमान करने का काम नहीं करते। राहुल गांधी ने आखिरकार अमित शाह को झुका दिया। छात्रों के मुद्दे को राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक इतने पुरजोर तरीके से उठाया कि लाख चाहने के बाद भी मोदी सरकार चुप नहीं बैठ सकी। आखिर में गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, मैं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। क्यों हिला डाला? तो दोस्तों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप देखा, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लिप देखने के बाद बहुत मजा आया होगा और आगे जब आप पूरा क्लिप देखो तो आपको बहुत मजा आएगा। और आगे अभिजीत दीपके ने सीजन 2 जंतर मंतर का सीजन 2 उन्होंने बोला है कि रिलीज होने वाला है। आखिर क्या क्या होने वाला है, किस टॉपिक पर होने वाला है, आखिर अब क्या होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर क्या होने वाला है जंतर मंतर पर अब। लेकिन एक बात तो तय है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ भी हुआ ये तो आप सबको पता ही है। फिलहाल अभिजीत दीपके ने तमाम छात्रों को जगा दिया और यहाँ तक के जो छोटे छोटे बच्चे होते नहीं, छात्र जो कि पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, वो तक जाग चुके हैं, वो तक सवाल कर रहे हैं। अब फिलहाल इसी को लेकर कुछ अनभक्तों के पिछवाड़े बहुत सारी बवासीर उबाल मारने लगी। लेकिन ये देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है और किस तरीके से जो कांवड़ यात्रा के दौरान देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, नचाया जा रहा है, उनको नंगा डांस चल रहा है, किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, इसी को लेकर कुछ दुल्ले जो है मतलब आवाज उठा रहे हैं। वैसे तो ये नफरत फैलाता है, आपको सबको पता ही है, लेकिन इसका टारगेट हमेशा मुसलमान ही रहता है। अगर भाई तुम्हारे धर्म की बात है तुम अभी तक रखो ना, लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल इसको जरूर करना है। कुल मिला के इसका जो रोजी रोटी मुसलमान के नाम से ही चलती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। फिलहाल ये पूरी क्लिप देखने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें। और क्या क्या हुआ है, क्या क्या बोला है अभिजीत दीपके ने और मोदी जी को लेकर क्या कुछ बोला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अपना रिकमेंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज, तो ज्यादा टाइम ना लेते हो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए देखो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अब देखो क्या क्या हुआ है और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा। सीजन 3 में 420 का इस्तीफा लो। क्या चाहते हो? मोदी नितिन गडकरी, समझ रहे हो ना? लेटेस्ट में एक बयान आया अभिजीत दीप के द्वारा, जो अपने आप को सत्य की मूर्ति बताता है, सत्य का जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा दुनिया का सत्यवादी नेता बताता है। जली ना, तेरी भी जली ना। के साथ हमारे सुरक्षा अधिकारियों के साथ किस तरीके से आपने बर्बरता करी है, उसका आपको अभी तक याद नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपके तो जो गुरुजी है वो अरविंद केजरीवाल, आप उनके कार्यालय में चले जाए। बाप को मत सिखा, चल। बोलने दे बहुत तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल हाँ। जो कॉकरोच जनता पार्टी उर्फ चिरकुट पार्टी है, बिरयानी आप खाते हो, पिज्जा आप खाते हो, बर्गर आप खाते हो और जितनी अय्याशी आप लोगों ने करी है ना, जनता जानती है। स्टूडेंट की आड़ में, स्टूडेंट जो जेन्युइन थे वो सभी से, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसकी बातों में ना आए। अच्छा, मोदी जी ने जेनजीज को समझना शुरू ही किया था कि अल्फा ने गेम बिगाड़ना शुरू कर दिया है।
जिस तरीके की तस्वीर जो है यूपी के हमीरपुर से और मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही हैं, एक जगह यूपी के हमीरपुर में जो अल्फा हैं, जेनजीस छोड़ो, अल्फा जो हैं वो डीएम के कार्यालय पे घुस गए कि आपने जो सड़क बनाने का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और डीएम आवास पे धरने पे बैठ गए। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई और अब मजा आ गया। दूसरी तरफ यहाँ विदिशा से जो तस्वीर आ रही है, मध्य प्रदेश के विदिशा से, वो ये है कि वहां पर भी अल्फा जो है विधायक के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि विधायक जी हमें लूटना बंद करो, आपने जो किराया बढ़ा दिया है हमारा उसको कम करो। लोग जा चुके हैं। तो लेने के देने पड़ गए। अब इनको कोई सिखा पढ़ा नहीं रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पढ़ा रही है। मतलब मोदी जी के लिए अब आसान नहीं होने वाला है। जेनजीस को तो संभाल नहीं पाए, अब अल्फा गेम में आ गए भाई। तो अब बात ये है कि एक बिग थैंक्स टू सीजेपी, जिन्होंने इस देश के मरे हुए लोगों में जान डाल दी है। अब अल्फा हो, जेनजी हो, वो गलत नहीं सहेंगे। वो सड़क के टूटे गड्ढों पर बोलेंगे, तो बस के बड़े किराए पर बोलेंगे, वो स्कूलों की फीस पर भी बोलेंगे, वो हर चीज पर बोलेंगे जो उन्हें गलत लगेगी। तो अब ये गेम बदलने वाला है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और मोदी जी नहीं समझ पाएंगे जब तक कुर्सी चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। राहुल गांधी ने आखिरकार अमित शाह को झुका दिया। छात्रों के मुद्दे को राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक इतने पुरजोर तरीके से उठाया कि लाख चाहने के बाद भी मोदी सरकार चुप नहीं बैठ सकी। आखिर में गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, मैं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्यों हिला डाला ना? ये सब राहुल गांधी की वजह से हो पाया है, वरना इससे पहले अमित शाह को संसद सत्र के बीच ANI-PTI से बात करते हुए आपने कब देखा है? जाहिर सी बात है कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बीजेपी बार बार मुद्दा ही बदल देती थी। भाजपा ने इस बार भी वही करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष इस बार अड़ा हुआ था कि सरकार को छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर जवाब देना पड़ेगा। और आखिरकार विपक्ष की ताकत ने अमित शाह को बयान देने पर मजबूर कर दिया। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता। अच्छा। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसके अंदर हमारे देवी देवताओं को अश्लील तरीके से नचाने का काम करा जा रहा है। बहुत बुरा लगता है जब अपने ही लोग अपने धर्म को मजाक बनवाने का काम बात सही करते हैं। मैं सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका धर्म है, हम सभी का धर्म है, और अगर आपको भगवानों को दिखाना है, नाट्य के रूप में दिखाना है, तो आप रामलीला की तरह दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है उनको नग्न करके प्रदर्शन करा जाए, अश्लील तरीके से दिखाया जाए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। हाँ। मैं देख रहा हूँ कोई कांवड़ में गंदी तरीके से नचाने का काम कर रहा है, कोई कुछ करने का काम कर रहा है। कम से कम अगर आप सनातन के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें उन धर्म विरोधी मुल्लों से एक बात सीखनी चाहिए कि वो कभी अपने धर्म का अपमान करने का काम नहीं करते। ना वो कभी अपने धर्म के खिलाफ बोलने का काम करते, ना कभी अपने धर्म गुरुओं का अपमान करने का काम करते, ना कभी अपनी धार्मिक चीजों को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रदर्शित करने का काम करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने धर्म के लिए जागरूक तो हो सकते, उसका बघौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों तुम्हारा खून नहीं खोलता कोई तुम्हारे सनातन का अपमान कर रहा है? लोग हमें वीडियो में टैग करने का काम कर रहे हैं, भाई आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे? अरे इस देश का 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी, आप लोग इस पर कब बोलेंगे? मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप लोग क्यों प्रतिक्रिया नहीं देते? जो लोग वहाँ नीचे बैठ करके और खड़े होकर के देखने का काम कर रहे थे उस अश्लील नाच को, वो क्या विरोध नहीं कर सकते थे? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप?
किस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान देवी देवताओं का किस तरीके से नग्न नचाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, हिंदू धर्म का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। फिलहाल मैं इसकी बात से सहमत तो हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। क्यों? अभी पप्पू यादव ने जब एक साधु संत की वेशभूषा धारण करके और चोरी का जो दृश्य दिखाया था, तो किस तरीके से इन नफरती गैंग की भावनाएं आहत हो गई थी और वो उनके घर तक, दरवाजे तक चले गए थे, उनको मारने काटने की धमकी दे रहे थे। और वो एक भैंसाचारी है, वो किस तरीके से जो कह रहा था कि मैं इसका ऐसा कर दूंगा, जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो नफरती अब निकल के नहीं आ रहा कहीं से कहीं तक। कहाँ है वो भैंसा? कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं ना, उस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, ना गाली दे रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों ने नचवाया है, क्या ये नफरती अनभक्त उनके घर तक जाएंगे? ना 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 ना, यहाँ पर इनकी भावनाएं आहत होती नहीं है। थोड़ा बहुत बोला बस, क्योंकि लोग टैग कर रहा है, भाई तुम इस पर भी कुछ बोलो। अब साहब बोले तो बोले किस तरीके से? चुपचाप आराम से बैठे और बोला और छुट्टी, अपना काम कर दिया उन्होंने। लेकिन इसी की जगह कोई यादव होता, कोई मुसलमान होता या कोई और होता, तो किस तरीके से ये लोग दंगा फसाद करने की कोशिश करते, वहां पर पहुंच जाते उनके घर पर बवाल काटने के लिए। लेकिन यहाँ पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। देखिए जरा आप, कितना दोगलापन है इन नफरती अंधभक्तों के दिल में। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है, बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी हैं कि नग्न अवस्था में, मतलब क्या ही कहा जाए यार, जो भी होते हैं देवी देवता, उनको नचाया जा रहा है। बहुत शर्म की बात है। और तमाम यार हद ही कर दी कांवड़ियों ने यार। मतलब इस तरीके से नंगा डांस चल रहा है कि बस कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल भाई हमें क्या मतलब है, आपका धर्म है, आप जो चाहो वो करो। लेकिन फिलहाल ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से किसी भी धर्म का मजाक नहीं बनना चाहिए। अब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति तो है ही नहीं, खुद के वो उन्हीं के धर्म के व्यक्ति हैं जो इस तरीके से मजाक बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल आप लोगों का इस पूरी वीडियोस को लेकर क्या बोलना है, और जो कि अभिजीत दीपके ने बताया है, आपको क्या लगता है, आप किसका इस्तीफा होगा? फिलहाल अभिजीत दीपके ने तमाम अल्फा को, जैन जियों को जगा दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं अब, जो कि सवाल नहीं करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे भी सवाल कर रहे हैं। ये बात तो बहुत अच्छी करी अभिजीत दीपके ने कि भाई लोगों को जगा दिया, उनकी आत्मा मरी हुई थी, उन्हें जगा दिया। लोग सवाल कर रहे हैं, उनका सलूशन भी निकल रहा है। फिलहाल इस पूरी वीडियोस को लेकर आपका अपने क्या बोलना है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।